हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है ये हमने तब पढ़ा था जब हम डेफिनेशंस की बात कर रहे थे कि अंडर सेक्शन 2 के अंदर ये वर्ड को आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया था। क्या था कंसिडरेशन? हमने क्या पढ़ा था आपका, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करते हो और आप किसी ऑब्जेक्ट के बदले में कोई चीज़ रिसीव करते हो, डेट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। एग्जाम्पल में हमने लिया था, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ए ने बी से कहा कि मुझे विद इन 30 डेज आपसे 100 प्रिंट आउट चाहिए किसी भी चीज़ के, ठीक है। 100 प्रिंट्स चाहिए, मतलब कि ए ने बी को ऑर्डर क्या दिया है कि विद इन 30 डेज मुझे आपसे 100 प्रिंट्स चाहिए। ये 100 प्रिंट्स क्या हो गया, एक ऑर्डर देना है, मतलब कि ये क्या है, एक तरह की एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो, जब बी ए को ये ऑर्डर वापस करेगा तो इसके बदले ए बी को कुछ कैश वगैरह देगा, ठीक है। तो ये कैश क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। कैसे हुआ, एक चीज़ के मतलब प्रिंट आउट लेने के बदले हमें उसे क्या देना पड़ा, कैश देना पड़ा। तो कैश बी के लिए क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, कैश हो गया। लेकिन ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, उसने कैश दिया। क्यों दिया, ताकि उसके बदले उसे क्या मिल सके, प्रिंट मिल सके। तो ये प्रिंट ए के लिए क्या हो जाएगा, आपका कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलते हैं मीनिंग की तरफ। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि किसी चीज़ के बदले में जो आप चीज़ रिसीव कर रहे हो या किसी अदर कम्युनिटी को पाने के लिए आपने जो सेक्रीफाइस किया है, वो चीज़ आपकी कंसिडरेशन कहलाती है। द वर्ड कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। आपको कोई चीज़ जब रिटर्न में रिसीव होती है तो वो क्या बन जाती है, कंसिडरेशन बन जाती है। When a person make a promise, he gets something in return for that promise. This something is known as consideration. Consideration can be in cash or in kind. No consideration, no contract is general rule. अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि कैश ही आपका कंसिडरेशन हो, क्योंकि यहाँ पे तो बी के लिए तो कैश ही कंसिडरेशन था, लेकिन ए के लिए कंसिडरेशन क्या था, प्रिंट। मतलब तो ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ कैश या सिर्फ मनी ही आपका कंसिडरेशन हो सकती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लिखी है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब कि अगर किसी चीज़ के बदले आपको कोई चीज़ रिसीव नहीं होती, मतलब कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसके बाद लिखा हुआ है, when two parties get into an agreement, the promiser gets something in return of his performance. The something in is termed as consideration. I think इतना क्लियर हो चुका है कि किसी चीज़ के बदले आपको जो भी चीज़ मिले, दैट इज समथिंग यू कैन रिसीव्ड, वो क्या हो जाएगी, आपकी कंसिडरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन। अब किस कंसिडरेशन जो हम रिसीव कर रहे हैं उसके क्या इसेंशियल्स होने चाहिए या उसके बिहाफ पे कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, अब हम इसेंशियल्स में देखेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिडरेशन के टाइम पे आती है, डेट इज़ प्रोमिसर्स डिज़ायर। अब देखो, एग्जाम्पल में समझते हैं। अगर आपने किसी पार्टी को बोला है कि हमें काम कुछ इस तरीके से चाहिए, या फॉर एग्जांपल आपको अपने रूम में पेंट करवाना है एंड आपने बोला है कि हम अपने रूम में जो पेंट है वो सी ग्रीन चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल हम रेडिश चाहते हैं अपने रूम में पेंट। तो ये क्या होगा, एक प्रोमिसर की डिज़ायर है, उसकी वांट है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी रेड पेंट करने की जगह वाइट पेंट करके चली जाए या ब्लैक पेंट आपके कमरे में कर दे, तो आपने ऐसी डिज़ायर नहीं रखी थी। उस टाइम पे आप उसे कोई भी कंसिडरेशन दे दो, चाहे आपने बोला होगा कि ठीक है आप अगर हमारे रूम में पेंट करेंगे तो हम 1000 रुपीज़ आपको पे करेंगे, बट जो सेकंड पार्टी थी उसने पेंट वाइट कलर का कर दिया या पेंट ब्लैक कलर का कर दिया, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था और आपके डिज़ायर के अगेंस्ट था। उस टाइम अगर आप उसे 100 रुपये या 200 रुपये भी पे करते हो तो वो आपको लेके कोर्ट में स्यू नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने उसके डिज़ायर के अकॉर्डिंग तो वर्क परफॉर्म किया ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर आप कंसिड्रेशन रिसीव करना चाहते हो तो प्रॉमिसर की जो डिज़ायर है, जो प्रॉमिसर चाहता है आपसे, आप उसी तरीके से काम करके उसे सामने प्रेजेंट करो। इसमें क्या लिखा है? कंसिड्रेशन टू बी ट्रीटेड एज गुड कंसिड्रेशन must be at the desire of the promisor. An act is not regarded as good consideration if it is done according to the third party. ठीक है। अब देखो, गुड कंसिडरेशन कभी कब कहलाएगा? जब हम अपने प्रॉमिसर के डिज़ायर के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करेंगे। अगर हम किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या अपनी मर्जी से हम कोई भी काम करते हैं जो कि अगेंस्ट है प्रॉमिसर के डिज़ायर के, तो वो गुड कंसिडरेशन आपका नहीं कहलाता, ठीक है। ये पॉइंट था यहाँ पर। नेक्स्ट आता है प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। अब देखो, आपको कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं है कि प्रॉमिसी ही दे, ठीक है। कोई भी अदर पार्टी आपको कंसिडरेशन पे कर सकती है, ये कोई कंपल्शन नहीं। आपको किससे मतलब होना चाहिए? आपको कंसिडरेशन से मतलब होना चाहिए, ना कि इससे कि आपको कौन पे कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें ये चीज़ देखनी होगी कि जो भी, अगर फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी आपको पे कर रही है तो उस थर्ड पार्टी को अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, किससे रिलेटेड था, क्यों था, क्या चीज़ें हमने उसमें कवर करनी थी। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल उस पार्टी को पता होनी चाहिए जो आपको कंसिडरेशन पे कर रहा है। प्रॉमिसिंग अनदर पर्सन में क्या लिखा गया है? इट इज़ प्योरली immaterial that who has furnished the consideration. What actually matter is the consideration itself, and it is not essential whether it is done by the promisee himself or any other person. हमें किससे मतलब होना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब इस चीज़ से होना चाहिए कि हमें कंसिडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कौन दे रहा है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। ये चीज़ आपकी इस पॉइंट में इसेंशियल ऑफ अ कंसिडरेशन के अंदर बोली गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखो, कंसिडरेशन क्या है? 3 कंडीशन में हो सकता है, ये आपका खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। कौन सी 3 कंडीशन हो सकती हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब कि ये पास्ट कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? जब आप प्रॉमिस प्रेजेंट में कर रहे हो बट उसका जो कंसिडरेशन है आप पहले ही रिसीव कर चुके हो, ये कहलाता है आपका पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या मतलब होता है कि प्रॉमिस भी आपने अभी किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी आपने आज ही की डेट में किया, एंड कंसिडरेशन भी आपको प्रेजेंट टाइम पे आज ही रिसीव हो गया, डेट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब कि प्रॉमिस आज करो, रिजल्ट आपको फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद आप रिसीव करोगे, डेट इज कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। पास्ट का आप एग्जाम्पल ले सकते हो सकता है कि जैसे कि आपने ये देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपने क्या किया है, एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने में आपने क्या किया है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी, तो ये पास्ट कंसिडरेशन हो गया। किसके लिए? शॉपकीपर के लिए, मतलब कि उसे पैसा अभी रिसीव हो चुका है इन अ पास्ट, एंड डिलीवरी वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम पे जब आपके पास सामान पहुंच रहा है तब आप उस चीज़ की क्या कर रहे हो, रिसीविंग कर रहे हो। ये आपका पास्ट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। प्रेजेंट में आपने अभी शॉप पे गए, आपने सामान लिया, तुरंत ही उसकी पेमेंट कर दी, डेट इज़ प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर, सामान आज ले रहे हो, फ्यूचर में 2-4 दिन बाद, 15 दिन बाद आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, डेट इज़ फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। ये 3 तरह की कंसिडरेशंस होती हैं। 4th पॉइंट कहता है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। अब देखो, हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना तो कंपलसरी है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको एडिक्वेट कंसिडरेशन मिले। एडिक्वेट कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपको लगता है कि आपके द्वारा जो काम किया गया है उसके बदले आपको 10,000 रुपीज़ रिसीव होने चाहिए, ये हायर लेवल है आपकी वांट को, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको कंसिडरेशन भी उतना ही मिले। हो सकता है आपकी वर्क को देखते हुए वो आपको 7,000 to 6,000 पे कर दे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, हायर लेवल पे हो, बट कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, ये बात यहाँ पे कही जाती है। इसमें भी क्या लिखा है? देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला गया है? लीगल, पॉसिबल एंड सर्टेन। अब देखो,
जो भी हम कंसिड्रेशन रिसीव करेंगे उसका लीगल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके बिहाफ पे जो भी आप चीज़ रिसीव कर रहे हो वो इलीगल हो या लॉफुल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि कंसिड्रेशन हमेशा लीगल होनी चाहिए, प्लस पॉसिबल। ऐसा नहीं है आपने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसे आप खुद पूरा नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कंसिड्रेशन एक तो आपका लीगल होना चाहिए और दूसरा आपका पॉसिबल होना चाहिए। 6th पॉइंट की बात करते हैं। तो 6th पॉइंट में क्या बोला गया है, कंसिड्रेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशरी। देखो कंसिड्रेशन कैसा होना चाहिए, आपका रियल होना चाहिए, मतलब कि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि लॉ की आंखों में मतलब उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। आपने कुछ ऐसी चीज़ कंसिड्रेशन में दी है जो कि लॉ की नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखती, तो मतलब कि वो इल्यूशनरी है, वो रियल एक्चुअल में होना चाहिए। एंड कानून की नज़र में भी वो क्या होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। इसके अंदर क्या बोला गया है, कंसिड्रेशन आर कॉल्ड रियल व्हेन दे हैव सम वैल्यू इन आई ऑफ अ लॉ। लेकिन लॉ भी उसको एक्सेप्ट कर सके, आपको ऐसा कंसिड्रेशन देना होगा। फॉर ब्रेस्ट टू स्यू और कंपनसेट ऑफ क्लेम आर रियल एंड गुड कंसिड्रेशन इफ दे कम अंडर प्रिव्यू ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको लेके कोई कोर्ट में केस फाइल कर सके, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो लॉ उसको एक्सेप्ट करे, आपको वही क्या करना होगा, कंसिड्रेशन में आपको पे करना होगा। ये चीज़ें थी जो कि कंसिड्रेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। कुल मिला के आपको क्या समझने की ज़रूरत है, डेट इज़ कंसिड्रेशन। किसी चीज़ के बदले आपको जो भी चीज़ रिसीव हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, आपका कंसिड्रेशन कहते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था जो कि हम ये देख रहे थे कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिड्रेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमने ये चीज़ यहाँ पे कवर की थी। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेके, चाहे हम एसेंशियल्स की बात करें या आपको कंसिड्रेशन का मीनिंग ही नहीं समझ में आया है, अगर ऐसा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।